दोस्तों बहुत बार आप लोगों ने टीवी पर या कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का एक ऐड जरूर देखा हो, जिसमें कहा जाता है कि अपने पैसों को फ्यूचर में ग्रो करने के लिए म्यूचुअल फंड सही है। ये ऐड देखकर ये सवाल आता होगा कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, यानी यार आखिर ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। ये जानने से पहले अगर आपने हमारे ग्रेट लर्निंग ग्रेट सक्सेस इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, यानी म्यूचुअल फंड्स आखिर होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल साधन है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा किया जाता है, एक फंड में उसको जमा किया जाता है। इस जमा किए गए रकम को अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इस इन्वेस्ट किए पैसों फंड मैनेजर अपने नॉलेज के हिसाब से अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है। इस इन्वेस्ट किए गए पैसों से जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न सभी निवेशकों में बराबर बराबर बांटा जाता है, और ये सब काम करने के लिए फंड मैनेजर एक फीस लेता है। हमारे भारत में सबसे पुराने म्यूचुअल फंड्स में यूनिट ऑफ ट्रस्ट इंडिया यानी UTI यूनिट स्कीम 1964 शामिल है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर लेना चाहते हैं, एक HDFC बैंक का लेना चाहते हैं और एक रिलायंस का लेना चाहते हैं। मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक शेयर की कीमत है 2400 रुपए, HDFC बैंक के शेयर की कीमत है 2000 रुपए, रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर की कीमत है 2500 रुपए। तीनों कंपनियों के एक शेयर की कीमत मिला के होता है 6900 रुपए। अगर आपके पास 6000 रुपए होंगे तभी आप ये तीनों कंपनियों का एक एक शेयर खरीद सकते हैं। इससे कम पैसे अगर आपके पास होंगे तो आप शेयर नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास सिर्फ 3500 रुपए है और आपके दोस्त के पास भी 3500 रुपए है तो दोनों का मिला के होता है 7000 रुपए। तो आप दोनों मिला के इन तीनों कंपनियों का एक एक शेयर खरीद सकते हैं। या फिर ऐसे 7 लोग जिनके पास एक एक हजार रुपए है, तो जनों का मिला के 7000 रुपए होता है, तो इन 7 जन मिला के एक एक ले सकते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड भी बेसिकली ऐसे ही काम करता है। दोस्तों अगर आपको अब वीडियो पसंद आ रहा है या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो जल्दी से जल्दी हमारे ग्रेट लर्निंग ग्रेट सक्सेस इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को हिट करके रख लो। दोस्तों एग्जाम्पल से हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां कौन सी होती है। जैसे कि SBI का म्यूचुअल फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड हो गया, आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड्स हो गया और HDFC बैंक का म्यूचुअल फंड हो गया। ये ऐसी कंपनियां होती है जिनके पास मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी उनकी होती है। ये कंपनी अपना म्यूचुअल फंड बनाती है और लोगों को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहती है। इन बड़ी कंपनियों के पास हमारे देश के मार्केट की और फॉरेन मार्केट की पूरी समझ, नॉलेज और टाइम और साथ ही इंफॉर्मेशन होती है। इनको ये भी पता होता है कि इस स्पेसिफिक सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है। इसीलिए इन कंपनियों में उनका एक फंड मैनेजर होता है जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है। अगर चीज़ें हम खुद नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारे पास नॉलेज है, ना इंफॉर्मेशन है, ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम ये सब राइट डिसीजन राइट टाइम पर ले सके, इसीलिए हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगले पॉइंट में हम जानेंगे दोस्तों कि हाउ आर म्यूचुअल फंड्स फॉर्म, यानी म्यूचुअल फंड्स का गठन आखिर कैसे होता है। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है जो स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और कस्टोडियन के अधीन होता है। इसमें एक ट्रस्ट की स्थापना एक या उससे ज्यादा स्पॉन्सर के द्वारा की जाती है। जिस तरह किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में प्रमोटर होते हैं, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर होते हैं। जो म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी होते हैं वो इन्वेस्टर्स को फंड से बेनिफिट मिलने के लिए फंड्स एसेट को होल्ड करके रखते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जिनको मान्यता मिली है, ऐसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए हुए पैसों को मैनेज करता है। एज पर सेबी वैलिडेट कस्टोडियन अलग अलग स्कीम की सिक्योरिटीज उनके पास रखता है। AMC पर जनरल सुपरविजन और कंट्रोल की पावर ट्रस्टीज के पास होती है। ये फंड जो काम करता है उनको ऑपरेट करते हैं और साथ ही सेबी के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं ये भी देखते हैं। सेबी के नियमों के अनुसार किसी भी ट्रस्टीज के डायरेक्टर या फिर ट्रस्टीज बोर्ड के 2/3 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ताकि वे स्पॉन्सर के साथ ना जुड़े हो, और इसके अलावा AMC के 50% डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सभी म्यूचुअल फंड्स को कोई भी स्कीम खोलनी हो सबसे पहले सेबी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे दोस्तों कि म्यूचुअल फंड्स के टर्म्स। म्यूचुअल फंड्स के टोटल 3 टर्म्स होते हैं। सबसे पहला टर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, जिसे NAV भी कहा जाता है। ये म्यूचुअल फंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है दोस्तों, इसे ध्यान से समझना। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है जिसने स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट किया, उन टोटल शेयर्स की कीमत है 2 लाख। इन 2 लाख रुपए के बदले उस म्यूचुअल फंड ने 20,000 यूनिट्स इशू किए हुए हैं। अब 2 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट, इसका आंसर यानी इसका NAV। अब मान लीजिए कुछ 5 महीने बाद स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो म्यूचुअल फंड के शेयर्स की वैल्यू 2 लाख से बढ़कर 2,20,000 हो गई। यूनिट्स तो 20,000 ही है क्योंकि वो सेम रहते हैं, तो टोटल शेयर्स की वैल्यू 2,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट। तो इसका आंसर आता है, अगर आपने म्यूचुअल फंड का NAV जब भी तब अगर इन्वेस्ट किया होता तो NAV भी हो गया तो आपको प्रॉफिट भी होता। जब किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसका प्राइस कितना है ये देखते हो, और वही अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो उसका NAV कितना है ये देखना होता है। यानी म्यूचुअल फंड का प्राइस उसका NAV होता है, लेकिन प्राइस नहीं, उसको NAV कहा जाता है, यानी नेट एसेट वैल्यू। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग एसेट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड कभी भी शेयर इशू नहीं करता है, वो सिर्फ यूनिट्स इशू करता है। दोस्तों दूसरा म्यूचुअल फंड्स का टर्म है टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी एक टीम तैयार करता है, अपना एक ऑफिस तैयार करता है, साथ ही अपने सभी डॉक्यूमेंटेशन करता है। इनका एक फंड मैनेजर भी होता है। ये सब करने के लिए वो म्यूचुअल फंड्स अपनी एक फीस चार्ज करता है। यानी हम लोग जो भी पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उसमें से थोड़ा सा पैसा ये एक्सपेंस के फॉर्म में ले लेते हैं, जिसे कहा जाता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब ये रेशियो दोस्तों 0.05 से लेके 2.5% तक भी होता है। यानी अगर हमने म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो उसका 0.5% से 2.5% यानी 5 रुपये से 25 रुपये तक एक्सपेंस रेशियो फीस के रूप में ले लेते हैं। इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उस म्यूचुअल फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो ज़रूर चेक कर लेना दोस्तों। यानी हमारे जेब से कितने पैसे म्यूचुअल फंड को जाने वाले हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड का तीसरा टर्म आता है एग्जिट लोड। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड चाहता है कि जितने भी लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। मान लीजिए अगर आपने पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और 6 महीने बाद आपने सोचा कि यार मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं अपने पैसे निकाल लेता हूँ। 6 महीने में आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हो तो म्यूचुअल फंड पे एक प्रेशर बन जाता है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पैसों की अचानक जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, तो इसीलिए वो पैसे निकालना चाहते हैं। अब म्यूचुअल फंड आपको पैसा देगा कहाँ से, जबकि म्यूचुअल फंड जो है लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में करना है वो इन्वेस्ट कर देता है लॉन्ग टर्म के लिए, और उसमें से जो रिटर्न आता है वही रिटर्न सभी इन्वेस्टर को बराबर बराबर बांटा जाता है। अगर आपने 6 महीने बाद अपना पैसा निकालते हैं तो म्यूचुअल फंड कहाँ से पैसा देगा। ऐसा करने से बचने के लिए म्यूचुअल फंड ने एक तरीका सोचा है, उसे कहा जाता है एग्जिट लोड। क्योंकि म्यूचुअल फंड नहीं चाहता कि 1 साल से पहले आप लोग अपना पैसा उसमें से ना निकालें, क्योंकि मिनिमम 1 साल तो लगता ही है किसी भी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए। तो ये जो एग्जिट लोड होता है वो मिनिमम किसी भी म्यूचुअल फंड का 1% तक होता है। मान लीजिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, इन 6 महीनों में आपके 20,000 रुपये की वैल्यू हो गई 25,000 रुपये। अगर आपने 1 साल से पहले यानी 6 महीने बाद ही अपने पैसे निकाल लिए तो आपके 25,000 रुपये पे 1% यानी 250 रुपये तक एग्जिट लोड लग सकता है। तो दोस्तों कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम 1 साल से पहले कभी अपने पैसे मत निकालें, क्योंकि उसमें आपका एग्जिट लोड ज़्यादा से ज़्यादा 1% लगेगा, यानी आप ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ 3 टर्म्स म्यूचुअल फंड के बारे में जो किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है, इसकी अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। इस वीडियो में हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, यानी व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। दूसरे पॉइंट में हमने जाना है कि हाउ आर म्यूचुअल फंड्स फॉर्म, यानी म्यूचुअल फंड्स का गठन आखिर कैसे होता है, और म्यूचुअल फंड के 3 मेजर टर्म्स क्या होते हैं। यानी जो भी लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इतना सारा पैसा नहीं होता, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट चालू करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सके। क्योंकि हमारे पास ना ही इतना टाइम होता है, ना ही इतनी नॉलेज होती है, ना ही इन्फॉर्मेशन होती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये
म्यूचुअल फंड का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ग्रेट लर्निंग ग्रेट सक्सेस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।